गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th आर्ट्स। आज मैं आपको पॉलिटिक्स का 5 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, विधायिका। ठीक ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? लोकसभा। हमें लोकसभा के बारे में पढ़ना था। और लोकसभा जो है राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्य चुनती है। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्य चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे मतलब डायरेक्टली जो सदस्यों को चुनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को, विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वैसा मताधिकार आधार पर होता है। ठीक ना। सार्वभौमिक वैसा मताधिकार जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु का हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो। हर व्यक्ति के मत का जो वोट का जो मूल्य है, ठीक है, वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है, जो अब मतलब बता दें वर्तमान में कितनी है? 545 है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि इनमें क्या है। लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस क्या है। तो अगर बात करें तो संसद का प्रथम जो सदस्य होता है, जो संसद का प्रथम सदन जो है निम्न सदन है। मतलब लोकसभा जो है निम्न सदन है और सबसे प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा है। और राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन कहलाती है। ठीक ना। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का निर्माण कब हुआ था, तो 1952 में लोकसभा का निर्माण हुआ था और 17 अप्रैल 1952 को, ठीक ना, कांग्रेस ने लोकसभा बनाई थी पहली बार। ठीक। तो संसद का जो प्रथम सदन है वो कौन सा है? लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की बात की जाए तो संसद का उच्च सदन इसे कहा जाता है। लोकसभा जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जबकि राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। जो एमएलए हम चुनते हैं वो क्या है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। मतलब कि एमएलए को हम चुनते हैं, नेताओं को हम चुनते हैं और फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली होता है। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा में हम डायरेक्ट जाकर वोट देते हैं, इलेक्शन में मतलब डायरेक्ट वोट करते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्लियर? संसद बनने के लिए न्यूनतम सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के। ठीक ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा के न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाते चले जाइएगा खुद से। ठीक ना। इससे बहुत सारे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में भी, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 552 सदस्य हैं। ठीक ना। मतलब टोटल जो सदस्य बात की जाए तो 552 सदस्य, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। क्लियर? ठीक। तो और जबकि राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 250 सदस्य हैं। क्लियर? तो जिसमें से अगर बात की जाए तो 238 जो सदस्य हैं राज्यसभा के। चलिए इसको करने से पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि 540 वर्तमान के जो सदस्य हैं कितने हैं लोकसभा के? 545, जिसमें से 530 हैं वो क्या है? राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से हैं। मतलब कि राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं। और 30 जो सदस्य हैं वो कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में मैंने आपको बताया था 7 जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं आपको मैंने बताया था। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। तो 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 2 जो है आंग्ल भारतीय, जो मतलब एल्गो भारतीय कहलाते हैं। ठीक ना। एंग्लो भारतीय जो कौन कहलाते हैं? जो 2 सदस्य होते हैं, जैसे कि माता जो हो
वो इंडियन हो और पिता कौन हो, विदेशी हो, या फिर मतलब पिता जो हो इंडियन हो और माता विदेशी हो, तो उनकी होने वाली जो संतान होगी उसको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। आज़ादी के बाद हमने मतलब इन 2 सदस्यों को चुना है। इस अब इस क्वेश्चन में आपको देती हूँ, होमवर्क है आपका कि प्रेजेंट टाइम में, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में एंग्लो इंडियंस 2 कौन से हैं और इसको कौन चुनता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। क्लियर? ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन जो है, आंग्ल भारतीय जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, 2, सिर्फ 2, ठीक ना। तो टोटल अगर मिला के देखा जाए तो 545 सदस्य हैं वर्तमान में, ठीक। वैसे ही अगर राज्य की बात की जाए तो 238 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कि राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो उनके एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 238 सदस्य। जबकि जो 12 सदस्य हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी आपको कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक ना, मनोनीत किए जाते हैं। और किस किस जगह से किए जाते हैं? कला और साहित्य, फिर है विज्ञान और समाज सेवा, ठीक ना। तो वहाँ से मनोनीत किए जाते हैं। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन, रेखा, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर, अलग अलग फील्ड से इन लोगों को चुना गया, जबकि राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, फिर भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। क्लियर? तो ये जो है मतलब कि अलग अलग जगहों से इन्हें चुना जाता है, 12 ऐसे सदस्यों को। फिर क्या है कि लोकसभा जो है भंग की जा सकती है, मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। लोकसभा के जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 6 साल के लिए होता है। लेकिन हर 2 साल बाद 1/3 जो सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मतलब कि हर 2 साल के बाद 1/3 जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है राज्यसभा का। क्लियर? तो वही चीज़ कह रहा है कि मतलब क्या है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है। समझ में आया? ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा भी होता है यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके, गवर्नमेंट नहीं बना सकता है, तो अथवा प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने के लिए चुनाव कराने की सलाह दे सकता है और लोकसभा 5 वर्ष के पहले ही भंग की जा सकती है। क्लियर? ठीक ना। तो ये आपका जो है आज का जो ये टॉपिक था लोकसभा और राज्यसभा, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा, संसद क्या करती है, मतलब कि संसद के क्या क्या काम हैं। ठीक, इससे जितने भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं उसे आप होमवर्क कॉपी पे कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रफ कॉपी पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना। जितने कम से कम मुझे लगा 6-7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनेंगे और एग्ज़ाम में भी आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप होमवर्क कॉपी में अपनी फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे संसद क्या करती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे रफ कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क जो मैंने दिया है आपको दिया था कि इस समय प्रेजेंट टाइम में एंग्लो इंडियन जो है 2 कौन से हैं, ठीक ना। इस समय प्रेजेंट टाइम में एंग्लो 2 इंडियन किन 2 लोगों को चुना गया है, तो वो भी आप होमवर्क कॉपी पे कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। क्लियर? थैंक यू।